सोच के देखो, एक ट्रैफिक पुलिस अगर तुम्हारे घर के अंदर घुसकर फाइन लगा दे, वियर्ड लगता है ना? बिकॉज उसके पास अथॉरिटी सिर्फ रोड पर चलान करने की है, तुम्हारे घर के अंदर घुसने की नहीं। यही सिंपल लॉजिक लो में कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स एक लैटिन टर्म है। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायर्स मीन्स पावर्स। सिंपल वर्ड्स में, जो अपनी लीगल पावर से बाहर जाकर काम करता है, वो एक्ट अल्ट्रा वायर्स कहलाता है, यानी बियॉन्ड अथॉरिटी। अब समझते हैं ये डॉक्ट्रिन अलग अलग लॉज में कैसे अप्लाई होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास सिर्फ वही पावर होती है जो लॉ उन्हें देता है। अब मान लो एक म्युनिसिपल ऑफिसर जिसके पास प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने की पावर है, वो ये डिसाइड कर ले कि अब मैं सिटी के हर स्कूल से एजुकेशन टैक्स भरूंगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन टैक्स कलेक्ट करने की पावर है ही नहीं। ऐसी एक्ट को लोग कहता है अल्ट्रा वायर्स, यानी बियॉन्ड हिज लीगल पावर्स। कोर्ट ऐसे डिसीजंस को सेट असाइड कर देती है। ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के राइट को एज अ शील्ड बनकर, ताकि कोई भी अथॉरिटी अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे। अब देखते हैं कंपनी लॉ में इस डॉक्ट्रिन की एप्लीकेशन। हर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में क्लियरली लिखा होता है कि कंपनी किस लिए बनाई गई है और वो क्या क्या कर सकती है। अब मान लो कार्तिकेय फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट है पैकेज्ड फूड बनाना और बेचना। अब ये बनाना स्टार्ट कर देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये ऐसा नहीं कर सकती, इस एक्ट को बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना उनके एमओए में लिखे ऑब्जेक्ट्स के बाहर है। ऐसे एक्ट्स को अल्ट्रा वायर्स माना जाता है, और ना ही तो शेयर होल्डर्स लेटर इसे अप्रूव कर सकते हैं और ना ही कोर्ट इसे लीगल मानती है। अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डॉक्ट्रिन कैसे काम करता है। तो आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिवाइड कर रखा है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किस किस सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकते हैं। अब मान लो एक स्टेट गवर्नमेंट डिफेंस या फिर इनकम टैक्स पर लॉ बना दे, जो कि दोनों ही यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, तो वो लॉ अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर लिमिट से बाहर जाकर काम किया है। कोर्ट ऐसे लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर सेंटर के पास थी, स्टेट के पास नहीं। So, no one is above the law, not even the lawmakers or corporations. Every power must stay within its legal boundaries. इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और हाँ, अगर आप अभी तक लॉ लर्नर्स के साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।